राहुलजी घरत यांच्या वतीनं आयोजित ही दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहताय. युवराज 11 आज संपूर्ण दिवस रेस्ट होती, त्यांना शेवटचा सामना खेळण्याकरता इथे ते त्यांचे खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालेत. दुसरा चेंडू मैदानामध्ये हवा आहे. तर मॅच कडे लगेचच सुरुवात करायची आहे. जास्तीचा वेळ इथे घालवायचा नाहीये. अनिकेत 11 आतापर्यंत स्ट्रगल करणारी टीम अचानक आपल्याला चांगल्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळते. हे क्रिकेट आहे, इथे असंच होत राहतं. तुम्हाला कधी एक मोमेंटम खूप असतो सामन्याला बदली करण्याकरता आणि ते इथे पाहायला मिळते. अनिकेत 11 कडनं सुरुवातीचे सामने गमावल्यानंतर खूप चांगलं काम ही टीम करते. बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता षटक क्रमांक 1 निशांतला इथे फलंदाज शाहिद पठाण दोन हात करताना पाहायला मिळतोय. शाहिद पठाण आणि शमीउल्ला हे दोन खेळाडू ओपन करण्याकरता मैदानामध्ये आलेत. शाहिद पठाण जो स्ट्रायकर एंड कडे आहे. शाहिद पठाण एक डावखुऱ्या हाताचा युवा प्रतिभा संपन्न खेळाडू ओपन करण्याकरता आपल्याला मैदानात पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू आहे खोलवर टप्प्याचा, इथे फक्त दिशा दिली. एक सिंगल अर्जित होईल. एक सिंगलनं धाफलक 1 न वाढतंय. एकेरीनं वाढून धाफलक जाऊन पोचतंय ते 0 1 वर. दोन चेंडूचा खेळ समाप्ती अखेरीस 1 ही धावसंख्या आपण धाफलकावर पाहू शकाल. गोलंदाज निशांत आपल्याला गोलंदाजी करताना निशांत थोडंसं शांत ठेवावं लागेल इथनं फलंदाजांना, कारण निशांतवर दारोमदार आहे या टीमच्या गोलंदाजीची. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे ऑन साइडला, क्षेत्र खाली आहे, त्यामुळे पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू पठाण वॉरियर्सच्या चंबूमध्ये निघून जाईल. चौकाराकरता 4 धावा. शमीउल्लाचा एक चांगला स्ट्रोक यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळालाय. यावेळेस कलात्मक दर्जेदार स्ट्रोक, खूप अप्रतिम पद्धतीनं कॉपीबुक स्टाईलनं चेंडूला इथे कट केलं आणि डिक्लेरेशन झोन मध्ये पाठवलं शमीउल्लानं. पण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल ज्या पद्धतीने शमीउल्लाने हा स्ट्रोक खेळला. सज्ज होईल गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं. यावेळेस चांगला फटका पुन्हा एकदा शमीउल्लाच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळालाय. चेंडू वेगानं बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय, चौकारामध्ये परावर्तित होईल. एक चांगला स्ट्रोक शमीउल्ला आज जणू पॅव्हिलियन बॉक्स मध्ये सेट होऊन आलाय. खूप चांगली फटकेबाजी करतोय. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू आणि त्यावर एक सुंदर आघात. फक्त 38 सर्कलला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता आणि ते त्यानं साध्य केलं. 38 सर्कलला क्लिअर केलं आणि तदनंतर चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. स्वर्गीय इक्बाल शेख स्टँडच्या दिशेने चेंडू रवाना होताना पाहायला मिळाला. हा लोवर फुल टॉस आहे ऑन साइडला. चांगला स्ट्रोक आहे, गॅप मध्ये मिळालाय. गॅप मिळालाय तर मग थांबवणं कठीण आहे. मात्र सुपर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. वीरू सिंग या टीमचा आयकॉन खेळाडू आहे आणि आयकॉन असल्यासारखं क्षेत्ररक्षण यावेळेस त्यानं दाखवलं. आपण रिप्ले मध्ये इथे पाहू शकाल ज्या पद्धतीनं विरोध सिंग क्षेत्ररक्षण केलं. शेवटच्या क्षणी चेंडूला त्यानं स्टॉप केलं आणि उलट्या हातानं जवळ त्याने चेंडूला फेकलं गेलं. खूप चांगल्या पद्धतीची कामगिरी आपल्याला वीर सिंगच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 1 ची सांगता झाली आहे. पहिल्या षटकानंतर धाफलकावर 13 धावा. 2 धावा तिथे वीर सिंग सेव्ह केल्या. 13 रन्स ऑन बोर्ड. 13 ही धावसंख्या धाफलकावर आहे.
बॉलिंग मार्कवरनं यावेळेस बदल होईल. गोलंदाजी करण्याकरता बोलवलं गेलंय गोलंदाज वसंत सांबरे. या टीमचा एक प्रमुख गोलंदाज आहे, एक प्रमुख अस्त्र आहे जो वसंत सांबरे आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. वसंत सांबरे याच्यावर गोलंदाजीची कमान आहे या टीमची, कारण एक चांगला गोलंदाज, एक अनोखी आणि वेगळी शैली आहे वसंत सांबरेची. मात्र ही वेगळी शैली जपताना खूप चांगली कामगिरी वसंत सांबरे करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय या स्पर्धेमध्ये. त्यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे समोरच्या बाजूने, खूप अप्रतिमतेने खेळून काढलाय. जोपर्यंत फील्ड होईल एक धाव इथे कंप्लीट होईल. धावसंख्या जर आपण पहिली तर धावसंख्या एकंदर 14 या आकड्यावर पाहायला मिळते. वसंत सांबरे जो गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. वसंत आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाजी करताना स्ट्रायकर एन कडनं यावेळी चांगला चेंडू होता, फक्त दिशा दिली, ग्लान्स केलं चेंडूला. एक धाव इथे मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढते, एकेरीनं वाढून जाऊन पोचते ती 15वर. सिंगल डबल्स खूप महत्वाचे आहेत कुठल्याही सामन्यामध्ये. क्रिकेट या खेळाची लाईफ लाईन संबोधलं जाते सिंगल आणि डबल. या सामन्यातनं सिंगल आणि डबल आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने अर्जित होताना पाहायला मिळत आहेत. खराब चेंडू आहे त्यांचं सिलेक्शन मोठ्या फटक्याकरता केलं जात आहे. GV 7 या बॅटनं फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज शाहिद पठाण. यावेळेस शाहिदच्या बॅटमधनं आलेला दर्जेदार स्ट्रोक आमच्या समालोचन कक्षाच्या बाजूनं चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार, 4 धावा. एकशे 96 वर चौकार आहे या स्पर्धेचा. खूप जबरदस्त स्ट्रोक यावेळेस शाहिदच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळाला. परफेक्ट मिडल कनेक्ट नव्हता, मात्र तरीही चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं पहिल्या टप्प्यानंतर चौकारामध्ये परावर्तित झालाय शाहिद. तर थोडंसं आक्रमक पवित्रा घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय शाहिद पठाण. 4 चेंडू 6 धावा त्यानं वैयक्तिक धावफलकावर जोडल्यात. यावेळेस फक्त दिशा दिली, गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, गॅप मिळालाय का, मात्र क्षेत्ररक्षकाची चाणक्यता यावेळेस पाहायला मिळाली. फुटवर्क खूप चांगलं केलं गेलं यावेळेस. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू होता, फ्रंटफुटला बाहेर काढला आणि गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला, कारण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे. त्यामुळे जर गॅपमध्ये चेंडू गेला असता तर आणखी एक बाउंड्री इथे अर्जित करता आली असती. एकदा ताकदीचा वापर तर एकदा युक्तीचा वापर, हे कॉम्बिनेशन यावेळेस शाहिद पठाणच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. शाहिद पुन्हा एकदा स्ट्रायकर एन कडनं. हा पायातील चेंडू खूप सुंदर अप्रतिम फटका, मात्र डिक्लेरेशन झोनचं क्षेत्र आहे तिकडे. 2 धावा यावेळेस सहजतेने अर्जित होतील. या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढते आणि जाऊन पोचते ती 23 वर. 23 या आकड्यावर षटक क्रमांक 2 सुरू असताना मात्र शाहिद पठाण एक नवा खेळाडू आहे. आता त्याची गुणवत्ता, त्याचा टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पायातील चेंडूला खूप सुंदर पद्धतीने दिशा त्यानं पुन्हा एकदा दिली. पायातील चेंडू खेळणं किंवा उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूला फ्रंटफुटनं खूप चांगल्या पद्धतीने परावर्तित करणं ही कामगिरी कुठेतरी तो करताना. हा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर राहिला, पंचांनी नॉन प्लेबल चेंडू असा इशारा केलाय. वाईट न धावसंख्येत भर होतीये, धावसंख्या वाढते, 1 न वाढून धावसंख्या 24 वर 24 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. 24 ही धावसंख्या धावफलकावर आहे. षटकातील 5 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. शाहिद आणि शमीउल्ला या 2 खेळाडूंना आपण मैदानामध्ये पाहू शकाल. समीउल्ला आतापर्यंत 5 चेंडू 13 तर शाहिद पठाण 6 चेंडू 10. गोलंदाज वसंत, यावेळेस वसंतची लाईन भरकटलेली आपल्याला पाहायला मिळते. जो वसंत आतापर्यंत अतिशय लयानं तिखट मारा करत होता, तो वसंत कुठेतरी यावेळेस थोडासा कमी पडलेला, थोडासा कमकुवत आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकातील 5 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. वसंतच्या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ अजूनही शेष आहे, कारण अतिरिक्त चेंडू आतापर्यंत त्याकडनं हाताळले जात आहेत. तो वसंत आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा नव्यानं हाताळण्याकरता बॉलिंग मार्क पण सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एन कडनं शाहिद पठाण. चांगला फटका आहे. शाहिदनं यावेळेस पुन्हा एकदा एक सुंदर फटक्याला अंजाम दिलाय.
चेंडू यावेळेस बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. शाहीदच्या बॅटमधनं आलेला दर्जेदार स्ट्रोक चौकार. आपण हा फटका जर पाहिला, काय अप्रतिम त्यानं फटका इथे खेळला गेलाय. ज्या क्लिप बनवल्या जातात युट्यूबच्या माध्यमातून तशा पद्धतीनं अगदी चेंडूकडे न पाहता फक्त बॅटनं चेंडूला उडवलं आणि बाउंड्रीमध्ये चौकारामध्ये परावर्तित केलं. आपण ज्या युट्यूबच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्लिप पाहतो, वेगवेगळे खेळाडू चेंडूकडे न पाहता त्यावर आघात करतात आणि चौकारामध्ये परावर्तित करतात. अगदी तसं यावेळेस खेळताना पाहायला मिळाला फलंदाज शाहिद पठाण. शाहिद पठाण ची गुणवत्ता आपल्याला इथे पाहायला मिळते. खूप चांगल्या पद्धतीनं खेळ शाहिद पठाणच्या माध्यमातून 7 चेंडूंना फेस केलंय. 14 धावा त्यानं धाफलकावर जोडल्यात, तर शमीउल्ला 5 चेंडू 13 वर. 2 षटकानंतर प्रतिषटक 14 ची सरासरी 28 धावा. पठाण वॉरियर्स आपल्या पूर्ण बहरामध्ये इथे फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. वीरू सिंग या टीमचा आयकॉन आहे, जो गोलंदाजी मार्कवरनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होतोय. बघूया वीरू सिंग कडनं कशी कामगिरी इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. वीरू सिंग आपल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जाण्याकरता सज्ज होतोय. त्याच्या समोर फलंदाज समीउल्ला. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूप जास्त बाहेर आहे. वाईड चा इशारा आलाय. वीरू सिंग जो गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतो, आयकॉन खेळाडू आहे, त्याच्यावर ही खूप मोठी जबाबदारी सुपूर्द आहे या टीमची आणि वीरू सिंग आपली जबाबदारी बघूया कशा पद्धतीने इथे पूर्ण करेल. स्लो पद्धतीने चेंडूला सोडलं गेलं. बॅट उलट्या बाजूनं चेंडूला स्पर्श केला बॅटनं. एक धाव इथे मिळेल त्या टीमला. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढते आणि जाऊन पोचते ती 31-31 वर. वीरू सिंग थोडंसं वेगळ्या शैलीनं गोलंदाजी करताना अतिशय संत गतीनं चेंडू इथे कुठेतरी सोडताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि सोडलेले चेंडू खेळणं खूप कठीण असतं, कारण त्यांचा अंदाज बांधणं किंवा त्यांच्यावर फटके खेळणं, ताकदीच्या जोरावर हे फटके खेळावे लागतात. जेव्हा फक्त टचनं किंवा वेगाचा फायदा घेणारे जे फलंदाज असतात त्यांच्या विरोधात ते कारगीर साबित होतात. यावेळेस अगेन डाव्या यष्टीच्या खूप जास्त बाहेर पंचाने वाईड करार केलाय. धावसंख्येत भर होईल. धावसंख्या 1 न वाढते आणि पुढे सरकून जाऊन पोचते ती 32-32 वर. यावेळेस फटका खेळण्याचा प्रयत्न जर आपण पाहिलं तर वाईड चा इशारा पुन्हा एकदा पंचांनी इथे केलाय. हे षटक जर आपण पाहिलं खूप अतिरिक्त चेंडूचा भणीमार आहे वीरू सिंग कडनं. वीरू सिंग कडनं अशा पद्धतीची अपेक्षा मुळात नाहीये. मात्र वीरू सिंग इथे कुठेतरी खूप जास्त खराब गोलंदाजी करताना आयकॉन खेळाडू आहे आणि आयकॉन खेळाडूकडनं आपण अशा पद्धतीची अपेक्षा कधी ठेवत नाही. मात्र वीरू सिंग आपल्या बिलकुल अपेक्षेच्या विपरीत खेळ करताना पाहायला मिळतोय. अगेन वाईट, अगेन खराब गोलंदाजी. काय म्हणाल प्रशांत सर या खराब गोलंदाजी, म्हणजे वीरू सिंग सारख्या खेळाडूकडनं या खराब कामगिरीबद्दल? देखिए ये रिकग्नाइज खिलाड़ी है, प्रमुख खिलाड़ी है और इनके ऊपर टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं, अतिरिक्त एक बार फिर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ अनुशासन को इन्होंने खोया है. इसीलिए समस्या, बल्लेबाज को ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. अपने के बाहर सुंदर तरीके से कट कर दिया है, गेंद जाएगी रिडिकुलस क्षेत्र की तरफ. ज़्यादा कुछ करने का प्रयास जब आप करते हैं, स्लो बॉल डालने का प्रयास, लेग ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, तब वो वेरिएशन की तरफ आप जब जाने का प्रयास करते हैं ना, तब वो कंट्रोल होना चाहिए. अनुशासन नहीं होगा तो ये इस तरह से वाइड बॉल भी आ सकते हैं, लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर. वो परेशानी है मैदान के अंदर वीरू सिंह के लिए. निश्चित स्वरूपानं ते आपल्याला वीरू सिंग कडनं पाहायला मिळते आणि प्रमुख कारण या स्पर्धेत कुठलाही आक्षेपार्ह गोलंदाज चालत नाहीये आणि त्यामुळे अतिशय क्लिअर प्लेन गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागते. त्यामुळे वीरू सिंग यालाही इथे कुठेतरी थोडासा त्रास होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या गोष्टीचा धाफलक जर आपण पाहिलं एकंदर 37 वरनं 38 पर्यंत जाऊन पोहोचली. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. वीरू सिंग आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू
यावेळेस यष्टी उद्ध्वस्त होईल. क्लीन बोल्ड, फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. एक चांगला चेंडू. सो सोनार की एक लोहार की. आतापर्यंत खराब कामगिरी करणारा वीरू सिंग अचानक एक सुंदर पद्धतीचा अप्रतिम स्लोवर यॉर्कर इथे हाताळताना पाहायला मिळाला. एक स्लोवर यॉर्कर चेंडू होता. अप्रतिम पद्धतीनं दोन पायांच्या मधनं चेंडू यष्टांवर जाऊन आदळला. जीवनात दोन गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात. एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण. क्रिकेटमध्ये पुलटच चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो. आता तसं बघितलं तर हा लोवर पुलटच चेंडू होता. यॉर्क करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट्समनला तंत्राचा विसर पडला. स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं मोठा फटका खेळण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामध्ये तो पूर्णपणे यॉर्क झालाय. आपण पाहू शकता यॉर्क झालाय आणि क्लीन बोल्ड केलेला आहे. अतिशय सुंदर. यष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहेत. धाबलका धाबा 38 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आणि तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानामध्ये आणि फार मोठं षटक आहे. इथे कमीत कमी तुम्हाला 10 चेंडू तरी टाकावे लागतील कारण किंवा आपण ते बघू शकता वाईट 4 बॉल आलेले आहेत. त्यामुळे एक मोठं लांबवलेलं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय. खूप मोठं षटक आहे कारण 4 एक्स्ट्रा चेंडू, 4 चेंडू न करताना अजूनही 2 चेंडू शेष आहेत. वीरू सिंगच्या या षटकातले नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सलाउद्दीन. हा चेंडू सलाउद्दीन करता फिरला चेंडू. टप्पा खेळल्यानंतर निर्धावच्या स्वरूपाने बघ सलाउद्दीन मैदानात आल्यानंतर वीरूही लयामध्ये आला. म्हणजे तुमच्या समोर एक मोठा ब्रँडचा खेळाडू जेव्हा येतो तेव्हा तुमचा खेळही तेवढाच ब्रँडेड होऊन जातो. इथे ते पाहायला मिळत आहे. म्हणजे सलाउद्दीन मैदानात आल्यानंतर वीरू सिंगची लाईन ही सुधारित पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी आहे, चांगली गोलंदाजी आहे. वीरू सिंगच्या विरोधात इथे कुठेतरी वसंतने डिरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला होता जो फसला गेला. मात्र एक धाव आली. एकीने धावेने धावफलक वाढून 39-39 वर. शोएब आणि धीरज मैदानाचा मोयना करताना पुन्हा मैदानाची एक रपेट घेत आहेत. हास्य आहे दोघांच्या चेहऱ्यावर. चुका त्यांच्याकडनंही झाल्यात. प्रत्येक संघ त्यांच्याकडनं चुका झाल्या ज्यांना पराभव स्वीकारावे लागले. खूप आपण पाहिलं अनिकेत 11ला त्याच पद्धतीनं अमान 11ला आपण SPL सुपर किंग्सलाही पहिल्या दिवसात कमालीचं प्रदर्शन करताना पाहिलं. मात्र तदनंतर त्यांचा परफॉर्मन्सही कुठेतरी खालावलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. इसलिए देखिए जब आने वाले मुकाबले हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है. 39 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. सलाउद्दीन ने खाता नहीं खोला लेकिन एक तरफ समीउल्लाह 70 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे 8 गेंदों का सामना करते हुए. और दूसरी बात अक्षय अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करे. इनके ऊपर निगाह रहेगी. ही स्पर्धा आहे ना आता ही कोणाचा तरी पराभवानं कोणाचा तरी फायदा होतोय. इथं वाट पाहतायत कोण पराभूत होईल आणि कोण विजयी होईल. कारण मगाचा सामना संदीप सांबरे जसा पराभूत झाला इथे कॅल्क्युलेशन मध्ये खूप सारा फरक पडलाय. उलटफेर झालाय. संदीप सांबरे तो सामना जर जिंकला असता तर त्यानं खूप फरक पडला असता. कुठल्या तरी टीमला बाहेर जावं लागलं असतं. मात्र इथे काहीतरी फरक प्रत्येकाच्या पराभवानं होतोय. चांगला चेंडू आहे राईट ऑन द टार्गेट ज्याला आपण म्हणू शकतो. एक फिलर लेनचा खूप सुंदर चेंडू. एक धाव त्यावर येईल. आणि टॉप रँकिंगचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा वसंतचा जर विचार केला तर खूप चांगली गोलंदाजी केली. टॉप 10 मध्ये असलेला हा खेळाडू आहे ज्यानं अतिशय उत्कृष्ट प्रकारची कामगिरी केली गोलंदाजीच्या रूपानं. एक छोटा उंचीचा खेळाडू आहे परंतु दर्जेदार गोलंदाजी, चांगलं व्हेरिएशन आणि खूप चांगल्या प्रकारचं आपण व्हेरायटी बरोबर. वसंत यावेळी ऑन साईडला खूप चांगला फटका आहे. क्षेत्ररक्षकाकडचा लंबा चेस आहे. मात्र यावेळेस त्यानं स्टॉप केलं. दूरचा प्रवास त्यानं कापला. म्हणजे मिड विकेट ते स्क्वेअर लेग असा एक दूरचा प्रवास त्यानं कापला आणि चेंडूला जाऊन थांबवलं. वसंत सांबरे मी म्हणतो हे 3 बंधू आहेत. वसंत सांबरे, निलेश सांबरे आणि संदीप सांबरे हे तिन्ही बंधू अव्वल दर्जाचा खेळ करतात. हे तिन्ही बंधू आपल्याला कुठल्याही क्षेत्रामध्ये कधी कमी पाहायला मिळणार नाही. वसंत पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरनं ऑन साईडला चांगला स्ट्रोक आहे. यावेळेस क्षेत्ररक्षक दूर आहे. चेंडू डिक्लेरेशन झोनला क्लिअर करेल. पंचांनी 2 धावा असा इशारा केला. यावेळेस या दुहेरी धावेनं धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून धावसंख्या 44 वर. एक चांगली फलंदाजी होताना पठाण वॉरियर्सला आपण जर पाहिलं पठाण वॉरियर्स सुरुवातीला मजबूत स्थितीमध्ये होतं. मात्र त्यानंतर थोडं का होईना थोडीशी बाजू कमकुवत होत चालली आहे असं मी म्हणेन. कारण 2 षटकात 14ची सरासरी होती. इथे कुठेतरी 3.3 षटक आणि 44 धावा धाफलकावर आहेत. वसंत सांबरे बॉलिंग मार्कवरनं चांगला चेंडू. यष्टीरक्षकाची चुकी यावेळेस पाहायला मिळाली. नितेश परब जो यष्टांच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळतोय. नितेश परबकडनं चुकी झाली आणि त्याचा फायदा इथे कुठेतरी मिळाला. फलंदाज
समीउल्ला आणि सलाउद्दीन हे दोन खेळाडू आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीनं इथे खेळ होताना. वसंत यावेळेस चांगला चेंडू आहे. फिल्डर लेनचा हा चेंडू खेळला जाईल तोपर्यंत एक धाव इथे कंप्लीट होईल. धावसंख्येत 1 न वाढ होते. धावसंख्या 1 न वाढून पुढे सरकून ती जाऊन पोचते येते 46-46 वर. हे षटक जर आपण पाहिलं खूप किफायती आहे प्रशांत सर, कारण जरी धावा येत असल्या तरी ते सिंगल डबल मध्ये आहेत. मोठा फटका कुठे खेळून दिला नाहीये. बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके वो उनके यॉर्कर बहुत अच्छे, परफेक्ट गेंदबाजी कर रहे हैं. खूप चांगल्या पद्धतीची कामगिरी इथे आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस चेंडूला दिशा दिली आहे. पुन्हा एकदा डिक्लेरेशन झोन कडे चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 2 धावा यावेळेस मिळतील आणि हे जे मागचं क्षेत्र आहे वाईट पट्टा जो आपल्याला पाहायला मिळतो डिक्लेरेशन झोन, तिथे गेल्यावर फलंदाजी थोडासा रिलॅक्स प्रत्येक वेळी आपल्याला फील करताना पाहायला मिळतोय. म्हणजे डबल जरी आले असली तरी त्या डबलनं तो खुश असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकंदर धाफलकाचा जर विचार केला तर धाफलक 48-48 वर 4 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. 48 धावा म्हणजे एक चांगली टोटल आहे. येणारे इथनं 12 चेंडू शेष आहेत आणि या 12 चेंडूत किमान जर 22 ते 25 धावा आल्या तर निश्चित स्वरूपानं इथनं 70 क्रॉस करून टीम जाऊ शकते. बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल 50 के तरफ है. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. और अच्छी बात क्या है, अक्षय सैमुअल्ला 12 गेंदों में 24 अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंदबाजी में परिवर्तन भी होगा, लेकिन ये 12 गेंदें हैं जिसमें से 4-5 बड़े शॉट आप खेलते हैं तो 65-70 के ऊपर जाने का भी मौका मिल सकता है बल्लेबाजों को. सज्ज होईल गोलंदाज. यावेळेस हा चेंडू उजव्या यष्टीवर थोडासा बाहेर राहिला. पंचाने वाईड म्हणून करार केलंय. धावसंख्येत भर होईल. धावसंख्या वाढ होती. धावफलक 49 षटक क्रमांक 5 सुरू असताना पहिला चेंडू वाईडच्या स्वरूपानं. हा चेंडूवरचा फटका उत्तम आहे. एक करकरीत असा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप सुंदर अप्रतिम करारा प्रहार ज्याला आपण म्हणू शकतो आणि तो पाहायला मिळतोय. चौकार 4 धावा. क्रैकिंग शॉट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है. बल्लेबाज थोड़ा सा आगे, टांस बहुत अच्छा है, रूम मिला, जगह मिली और जगह बनती नहीं बनानी पड़ती है. दर्शनीय स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक था. स्क्वायर ऑफ द विकेट, तारीफ करनी होगी सलाउद्दीन की. और स्टार्ट अच्छा किया इस जो कि ओवर में. सलाउद्दीन थोडासा स्ट्रगल करत होता आल्याबरोबर आणि यावेळेस बॅटिंग करताना यावेळेस चांगला चेंडू आहे. सलाउद्दीनच्या विरोधात गोलंदाज अव्वल कामगिरी करतायत. सलाउद्दीनच्या विरोधात आतापर्यंत एकही लूज चेंडू पाहायला मिळालेला नाहीये. फलत गोलंदाजांना माहिती आहे की सलाउद्दीनला जर लूज चेंडू दिला तर त्यावर षटकार बसेल. बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़े खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है. फिलहाल इनका विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है और निशान को विकेट की तलाश रहेगी. एक ब्रेक थ्रू दिलाने की कोशिश करेंगे मैदान के अंदर. सज्ज होईल बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाज. फटका चांगला आहे. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहे. जोपर्यंत चेंडूला फील करेल एक धाव एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. पठाण वॉरियर्स आणि युवराज 11 या दोन टीम दरम्यान हा सामना, हा संघर्ष, ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्क वरनं गोलंदाजी करताना गोलंदाज निशांत जाधव ज्याला आपण पाहू शकाल. चांगला चेंडू निशांतचा पुन्हा एकदा फुलर लेंथ वर भर दिला. एक धाव इथेही मिळते. हेच आपलं चित्र आपल्याला सातत्याने या सामन्यात पाहायला मिळतंय. म्हणजे सलाउद्दीनला कसं शांत ठेवता येईल याकडे गोलंदाजांनी सर्वाधिक भर दिलाय, सर्वाधिक लक्ष दिलंय. कारण त्यांना ठाऊक आहे जर सलाउद्दीनकडे धावांचा ओघ सुरू राहिला तर मग एक मोठी टोटल जी चेस करणं कठीण जाऊ शकते. समीउल्ला यावेळेस बाद होईल, माघारी परतावं लागेल असं वाटलं प्रशांत सर की झेल सुटतो की काय, मात्र शेवटच्या क्षणी अगदी जमिनी लगत एक चांगला झेल. विकेट समीउल्ला बाद. बिल्कुल एक थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वाले गेंद थी. इस वक्त अच्छा कनेक्ट किया गया था. ये पसंदीदा स्ट्रोक है. गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाना चाहिए था, कवर पॉइंट की तरफ थोड़ा सा मिस किया गया था. और प्रशंसा करनी चाहिए बाउंड्री लाइन पर जो खिलाड़ी है, बिल्कुल गेंद गिर रही थी, आखिर तक गेंद के ऊपर निगाहें रखी और उसके बाद में अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच. अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर. सलाउद्दीन स्ट्रायकर एंड कडनं फलंदाजी करताना यावेळेस सलाउद्दीनना चेंडूला हवेत खेळलंय. क्षेत्ररक्षकाला बीट करेल हा चेंडू. हा चेंडू क्षेत्ररक्षकाला बीट करेल. चुकी झाली. चेंडूवर धावत जाणं गरजेचं होतं आणि इथे कुठेतरी त्यानं चुकी केली. थोडा मागे थांबला आणि हे मैदान आहे, जे क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रात आपण मागे थांबाल तर मग तिथे चेंडू आपल्याला मिळणार नाही.
गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही खेलना चाहते थे, कवर पॉइंट की तरफ आई, रोशन ने खराब फील्डिंग की है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 ओवर का खेल, 60 रन बने हैं, अभी भी 6 गेंदें इस जो कि इनिंग की बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। और अभी तक अगर देखें तो 6 चौके आए, कोई छक्का नहीं है। तो इस इनिंग में अक्षय पंडव कोई छक्का नहीं है। देखिए अब ये पूरा लेका जो का ऑफ स्क्रीन आप देख सकते हैं टीसीपी के माध्यम से। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। गेंदबाजी की बात कर, क्या गेंदबाजी में बदलाव भी होगा वो देखना बहुत जरूरी। नितेश परब याला गोलंदाजी करण्याकरता बोलवलं गेलंय. नितेश परबच्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. खूप महत्वाचा हा गोलंदाज आहे. हा चेंडू चांगला आहे, खूप चांगली गोलंदाजी आणि इथे मात्र माघारी परतावं लागेल. विकेटचं पतन होईल खेळाडू बाद. नितेश परब खूप चांगली गोलंदाजी करण्याकरता त्याची ओळख आहे. एक चांगला दर्जेदार खेळाडू आहे आणि इथे नितेश परब कुठेतरी एक चांगला निर्धाव चेंडू टाकताना सलाउद्दीन त्याला स्ट्रायकर एंड कडे जायचंय. सलाउद्दीन खूप महत्वाचा खेळाडू आहे या टीमचा. आपण आतापर्यंत या टुर्नामेंट मध्ये सर्वाधिक षटकार सज्ज होईल गोलंदाज नितेश परब. गोलंदाजी मार्क वरनं हा चेंडू चांगला, मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर वाईड म्हणून करार केलंय यावेळेस आशुतोष व्यवहारे, ज्यांना आपण पाहू शकाल. सज्ज होईल गोलंदाज नितेश परब सलाउद्दीनच्या विरोधात. चांगला फटका आहे, मात्र झेलची संधी. काय इथनं रोशनकडनं झेल पकडला जाईल, मात्र झेल तो पोहोचण्याआधी जमिनीवर पडला. चांगले एफर्ट होते, 100% एफर्ट यावेळेस लावले रोशननं, कारण त्याच्यापासून खूप दूर होता हा झेल. तरीही वेगानं धावत जाऊन चेंडूला कलेक्ट करणं, कारण त्याला माहिती आहे सलाउद्दीन जे उर्वरित चेंडू आहेत त्यावर आघात करू शकतो आणि त्या अनुषंगानं खूप चांगला प्रयत्न. गोलंदाज नितेश परब आपण त्याला पाहू शकाल, जो गोलंदाजी करताना समोर सलाउद्दीन आहे. यावेळेस चेंडू वाचण्याचा प्रयत्न, हा सरळ सरळ वाचण्याचा प्रयत्न, उजव्या यष्टीच्या बाहेर टाकून वाचतोय कुठेतरी गोलंदाज नितेश परब. अक्षय एक स्ट्रैटेजी बने हुए, सलाउद्दीन को स्टंप के अंदर नहीं डालना है, इसीलिए वो थोड़ा आंखों से दूर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां नियंत्रण नहीं है, वो थोड़ी परेशानी। सोच अच्छी है, थोड़ा शरीर से दूर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण का होना बहुत जरूरी। सज्ज होईल गोलंदाज नितेश परब आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. फटका चांगला आहे, एक धाव इथे कंप्लीट होईल. एकेरी धावेनं धावफलक जाऊन पोहोचतंय ते 65 वर. नितेश परब आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होईल. या षटकातील आतापर्यंत जर आपण पाहिले तर 3 चेंडू समाप्त झालेत नितेश परब कडनं. नितेश हा लोअर फुल टॉस, उंची आणि लांबी दोन्ही परफेक्ट आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. खूप चांगला स्ट्रोक. जियाद चौधरी यावेळेस गरजताना बरसताना. जियाद चौधरी नाव मागच्या 2 आपण WPLचं सीझन पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीने घेत जात होतं, खूप चर्चेत हे नाव होतं. मात्र अचानक या सीझन मध्ये जियाद चौधरी कुठेतरी लपला गेल्यासारखं आपल्याला वाटू लागलाय. अभ्यास तो सलाउद्दीन का किया था, लेकिन जियाद का अभ्यास नहीं किया। ये स्टंप के अंदर फिनिश करने का जो है ना खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। जियाद चौधरी ज्याला आपण फलंदाजी करताना पाहताय, चांगला खेळ खेळतो हा खेळाडू, मात्र इथे कुठेतरी थोडासा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय असंच म्हणेन मी. अगेन अगेन चांगला स्ट्रोक आहे. या करता जियाद चौधरी ओळखला जातो, जो कुठेतरी लपला होता तो जियाद आता बाहेर निघतोय. जियाद चौधरी आधीच्या 2 सीझन खूप जबरदस्त फॉर्म मध्ये होता. या सीझनला जियाद चौधरी आज मला पाहायला मिळतोय. अब बिल्कुल दूसरी तरफ से देखिए शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है। जियाद के जो ताकत है उस ताकत पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 280 छक्के आए हैं टूर्नामेंट में, 77 3 विकेट के नुकसान पर, क्या 80 के पार जाएंगे? नितेश परब यावेळेस जिहादनं अक्षरशः सोडून दिलंय चेंडूला. पंचांनी सांगितलं हा डॉट आहे, निर्धाव आहे. एक निर्धाव चेंडू यावेळेस
पाहायला मिळतोय. या निर्धाव चेंडूने इथे षटक समाप्त झालंय. क्रमांक 5 षटकानंतर 77 धावा, माफ करा 6 षटकानंतर 77 धावा धाफलकावर आहेत आणि विजयाकरता 78 धावसंख्येची गरज असेल. 3 विकेट यामध्ये गमावल्या गेल्या. आपण जर बॅटिंगचे अनालिसिस आतापर्यंत पाहिले तर एकंदर शाहिद पठाण खूप चांगली इनिंग त्यानंही खेळली. विरू सिंगने त्याला क्लीन बोल्डच्या स्वरूपानं बाद केलं. 14 धावांची एक चांगली इनिंग. समीउल्ला ज्याला रोशनने कॅच घेतलं, निशांत जाधव तो शिकार ठरला, 25 धावा त्यानं जोडल्या. तदनंतर सलाउद्दीन 10 चेंडूत 15 धावा. राहुल जो मैदानात आला, जो रनआउटच्या स्वरूपानं माघारी परतला, मात्र जियाद चौधरी 3 चेंडू आणि 12 धावा. खूप चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी निशांत जाधव ज्यानं 2 षटकं हाताळली, 1 विकेट मिळाली, थोडासा महागडा ठरला. 12.50 ची सरासरी 25 धावा. वसंत ज्याला जर आपण पाहिलं 2 षटकं 24 धावा. विरू 1 षटक आणि 10 धावा, 1 विकेट त्यालाही मिळाली. आणि नितेश परब महागडा 1 षटक 17 धावा 2 डॉट. आतापर्यंत या स्पर्धेचा जर विचार केला तर या स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार धीरज झाच्या नावावर आहेत, 20 षटकार. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकावर आहे फैजान मंसुरी ज्याच्या नावावर 18 षटकार आहेत. 2 षटकार फक्त दूर आहे. निलेश सांबरेच्या नावावर 14 षटकार आहेत. तानाजी धायगुडेच्या नावावर 12 षटकार. अशरफ मंसुरीच्या नावावर 11 षटकार आणि नितिन सिंग 10 षटकार आतापर्यंत त्यानेही मारलेत. अक्षय, टफ कॉन्टेस्ट है, टफ कॉन्टेस्ट है. आप देखिए एक बार फिर, अब मोस्ट बाउंड्रीज नीलेश सांबरे जिन्होंने 7 मैचेस में 14 चौके जड़े हैं. कमलेश पटेल के नाम पर 11 है. मुजफ्फर खान ने 7 मैचेस में 11 चौके जड़े हैं. और जाकिर इनामदार 7 में 9. उसके बाद में बहुत सारे खिलाड़ी. लेकिन मैं मोस्ट सिक्सेस की बात कर रहा हूँ. व्हाट टफ कॉन्टेस्ट है. सतीश राजभर, मुदस्सिर भाई, बरकत है वहाँ, सोहेब भाई, सद्दाम जी, विरल नायर वहाँ मौजूद है. और इस वक्त क्रिकेटवर प्रेम आहे सर्वांचा. क्रिकेटवरचं प्रेम इथं व्यक्त करतात. प्रॅक्टिस सोडून इथे आलेत ते हे सामने पाहण्याकरता आणि व्हॅल्यू प्रीमियर लीगला पाहण्याकरता. आपण मोस्ट बाउंड्रीज बघू. सर्वाधिक बाउंड्रीज इथे निलेश सांबरेनं 14 बाउंड्रीज मारल्यात. कमलेश पटेलनं 11 आणि मुजफ्फर खान हे नावही चर्चेत आहे. कैवल्य लायन्स कडनं खेळताना 11 बाउंड्रीज त्यानेही लावल्यात. जाकीर इनामदार कुठेतरी मागे होता, तो आता चर्चेत येतोय कारण 4 क्रमांकावर तो आहे. त्याने 9 बाउंड्रीज मारल्यात. आणि समीउल्ला ज्यानं आता या सामन्यातही खूप चांगला परफॉर्मन्स केला, त्याने 9 बाउंड्रीज आतापर्यंत मारल्यात. मनोज मराठे हे नावही त्या चर्चेमध्ये आहे. मॅचकडे जाऊया. सेकंड इनिंगचा दर्जेदार खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि हा दर्जेदार खेळ आपल्याला ऐकवण्याकरता मायक्रोफोनवर आपल्या सोबत जॉईन होतील प्रशांत तावडे. शुक्रिया अक्षय पंडित. सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है. मैदान के अंदर एक बड़ा मुकाबला चल रहा है पठान वॉरियर्स और युवराज 11 के बीच. आज के दिन का, इस शाम के सत्र का ये आखिरी मुकाबला. कल दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. 9 मैचेस खेले जाएंगे. तो कल का पहला मुकाबला 8 बजे शुरू हो जाएगा. बिल्कुल प्रॉपर 8 बजे पहली गेंद आने वाली है. तो सारे खिलाड़ी तैयार हैं इस मुकाबले के लिए. कल का पहला मैच जो है बहुत महत्वपूर्ण. आपको जरूर बताऊंगा कौन सी टीम खेलने वाली है. मैदान के अंदर लक्ष्य की बात करें, 78 रनों का लक्ष्य है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाज करने के लिए वीरू सिंह. एक एंड पर बल्लेबाज जमीर. आज पूरे दिन में विजय कामले हमारे साथ रहे. सचिन है इस वक्त. अपडेटर की बात करें तो रोहित, निलेश इस वक्त कैमरामैन है. अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं सलाउद्दीन. 78 रनों का लक्ष्य है. जमीर और वीरू प्रारंभिक बल्लेबाज. पावर प्ले के 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होंगे, खास करके बल्लेबाजों के लिए. किस तोप के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं वो देखा जाएगा. पावर प्ले है तो बल्लेबाज इस पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. सलाउद्दीन की पहली गेंद सही ठिकाने में. ओह, अच्छी गेंद. टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है. ये काबिलियत है इस गेंदबाज के पास. अच्छी गेंदबाजी करते हैं. रिक्वायर्ड देखिए तो रिक्वायर्ड इस वक्त 13.76 का है. 34 गेंदों में 78 रनों की जरूरत है. लक्ष्य बहुत बड़ा है. शाम का समय है. घेरा बनाया हुआ है. ऑफ के बाहर वाइड यॉर्कर.
78 का लक्ष्य है। पहले 3 गेंदों की कहानी देखिए, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत हुई है। सलाउद्दीन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और वीरू गेंद को रीड नहीं कर पा रहे। वाइड यॉर्कर है, बल्लेबाज के समझ बुझ के बाहर है। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा सलाउद्दीन द्वारा। और एक अच्छी गेंद हटकर खेलना चाहते थे। विकेट कीपिंग भी बहुत ही बढ़िया है विकेट के पीछे। सबुल्ला ये एक बल्लेबाज के तौर पर प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। इनके ऊपर चर्चा कल जरूर करेंगे, लेकिन अभी विकेट कीपिंग भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय बॉलर एंड विकेट कीपर। अच्छा कोऑर्डिनेशन है। 4 गेंदें बिंदी गेंदें डाली है। और एक अच्छी गेंद, रूम बनाकर इसलिए खेल रहे क्योंकि ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है। वहां अगर देखे तो वो छाता बनाया हुआ है, घेरा बनाया हुआ है। देखिए छाता जो है ना बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर दे सकता है। आत्मविश्वास हर बार देखिए जीत की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन संघर्ष की तरफ आप जा रहे हैं ना, मंजिल की तरफ जा रहे हैं ना, उस वक्त एक बार फिर हौसला जरूर दे सकता है लड़ने का। ये बेहतर है भाई, स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए। नॉन स्ट्राइकर इन पर जो बल्लेबाज है इन्होंने मना किया और पहले ओवर में सलाउद्दीन कमाल का प्रदर्शन करते हुए, विकेट तो नहीं मिला लेकिन मेडन ओवर है। तीसरा टूर्नामेंट का मेडन ओवर है। विजय कामलिया में जानकारी दे रहे दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, इस शानदार प्रदर्शन के लिए सलाउद्दीन के लिए जरूर तालियां बजाइए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन सलाउद्दीन। डीजे आइए, आपके बारी है। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, खाता नहीं खुला है। शुक्रिया डीजे। पहले ओवर की पूरी कहानी सलाउद्दीन के नाम रही है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, एक नौजवान गेंदबाज मैदान के अंदर, शाहिद पठान। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जमीर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ले लिया कैच। जमीर बैक टू द पेबल जाते हुए और शाहिद बाबू को सफलता मिली। गॉन। डीजे आइए। राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव। राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव। राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। वाली प्रीमियर लीग 2021 चौथे दिन का आखिरी मुकाबला शाम का सत्र है। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष जारी है। शाहिद पठान भी सही जगह पर सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीमान आसिफ अंसारी, इनका आगमन हुआ है। सर आपका दिल के गहराई से स्वागत है। बैकबुट पर अच्छा शॉट, क्रॉकिंग शॉट है, गेंद बॉल नीलन के बाहर जाती भी, 4 रन। कंट्रोल बहुत अच्छा था बल्लेबाज का। टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को बाप लिया था, पढ़ लिया था, पोजीशन में आए और गेंद को खेल दिया था। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बीच जो फासला है, उस फासले में एक अच्छा शॉट। रूम बनाकर खेल रहे, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, टक भी नहीं कर पाए गेंद जाते हुए। फिलहाल अगर देखे तो पॉइंट की तरफ अब्दुल पठान ने गेंद को रोक लिया है। वीरू को आखिर तक खेलने की जरूरत है। मैं समझ सकता कि पहले 6 गेंदों पर आप पूरी तरह से दुविधा में रहे। अच्छी गेंदबाजी रही है गेंदबाज की तरफ से, आपको एक बार फिर खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इस ओवर को आपको बड़ा करना होगा। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। विकेट है, चौका है, डबल है, 3 गेंदे हैं। 3 में से 2 बार भी अगर आप गेंद को कनेक्ट करते हैं, नहीं 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 नहीं, अभी परेशानी में क्या बताता हूं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ट्रिगर मूवमेंट क्या है, अगर इसका रिप्ले देखे तो आपको पता चलेगा ट्रिगर मूवमेंट क्या था। बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे हैं, गेंद डालने से पहले थोड़ा पीछे जा रहे हैं,
लेग स्टंप की तरफ जा रहे हैं और वो खुद के लिए वो जगह बना रहे हैं और इसीलिए गेंदबाज उनका पीछा कर रहे हैं। जगह नहीं मिल रही, उतना रूम नहीं मिल रहा है। रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा शाहिद पठान द्वारा। ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ आशुतोष व्यवहार इशारा कर रहे हैं। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। इंपॉर्टेंट मैच है ये, पठान वॉरियर्स और युवराज 11 के बीच मुकाबला। युवराज 11 की तरफ से बल्लेबाज वीरू 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीतीश ने खाता नहीं खोला है। वीरू ऑन स्ट्राइक इज प्लेइंग ऑन 7। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है। गेंद के लाइन में आके जितना आप खेलेंगे उतना फायदा होगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। टिमक्याची चोली बाई रंगाने फुलैली, टिमक्याची चोली बाई रंगाने फुलैली. तुझी माझी जमल जरी माझी. शुक्रिया शुक्रिया डीजे। राहुल भाई थोड़ा हमारे कॉम्बॉस की तरफ देखिए। 24-64 समीकरण बना हुआ है। शाम का सत्र है, थोड़ा समा बांधने की कोशिश हमारे राहुल भाई भी करने वाले। राहुल डीजे, सारंग डीजे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। इस वक्त धीरज झा, विजय कामले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाम का सत्र है, क्या क्रिकेट का खेल का रंग बदलने वाला है। थोड़ा सा रंग बदला है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। धीरज भाई शुक्रिया। 14 पवन बेरू प्लेइंग ऑन 13, बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। ये ऊपर एक बार फिर बड़ा करने का प्रयास किया गया। अच्छी बल्लेबाजी। जमीर सैयद का विकेट खोने के बाद एक साझेदार की जरूरत है। नीतीश परब ऑन स्ट्राइक। सलाउद्दीन टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। लगातार 7 गेंदे डॉट डाली है सलाउद्दीन ने। शाहिद के ओवर में 13 रन आए। ये ओवर अगर देखें तो पहली गेंद पर बिंदी है, अभी अनप्लेबल साबित हुए हैं, ज्यादा खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। सोच अच्छी थी, इसको सीधे बल्ले से खेलना था। मिड विकेट की तरफ आप जा रहे हैं। एक बार आगे तो आए थे बिल्कुल, अगर सीधे बल्ले से खेलते तो बॉलर के सर के ऊपर से जाते के। ये सब कुछ अच्छा था, लेकिन आड़े बल्ले से चले गए। गेंद थोड़ा ऑफ टर्न के बाहर जा रही है। अगर इसको सीधे बल्ले से खेलते तो बॉलर के सर के ऊपर से एक बड़ा शॉट आता। यह ऑन साइड पर अच्छा शॉट है। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। गोपी ने अच्छा कैच लिया। नीतीश पर बैक टू द पेविलियन। सलाउद्दीन ने लगातार 9 गेंदे बिंदी गेंदे डाली है। आइए डीजे आपकी बारी आई है। ओ डैडी सैडी बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पियेंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। अरे प्यास अपने अंदाज में बोला। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 21 गेंदों में 64 चाहिए तो मैच मैदान पर सलाउद्दीन समा बांध रहे हैं। जैसे कि कोई सिंगर गाने के साथ समा बांधता है ना, उसी तरह से सुर और ताल के साथ गेंदबाजी करते हुए सलाउद्दीन ने समा बांधा है। 9 गेंदे बिंदी गेंदे डाली है। और पूरे दिन का खेल अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। प्रशंसा करनी चाहिए राहुल जी घरत साहब की, जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा मंच सबके लिए, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे एक बार फिर यहाँ से दर्शक हो, इनके लिए मनोरंजन का करने का मौका। अजीबोगरीब अंदाज, अजीबोगरीब अंदाज और 10 गेंदे डॉट डाली है। स्कोरर, कमेंटेटर, डीजे ऑपरेटर सबके लिए मौका है इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी एक्टिविटीज आप देख सकते हैं राहुल भाई की तरफ से, सारंग मित्र मंडल की तरफ से, तेजल 11 की तरफ से। फिलहाल अनप्लेबल 10 गेंदे डॉट डालना ये कोई छोटी बात नहीं है। सुपर बॉलिंग। अभी भी देखिए गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही। 1 रन जरूर मिलेगा, बिल्कुल 1 रन मिलता हुआ। बैकफुट पर खेल रहे हैं मैदान के अंदर। वसंत सामरे आए हैं,
वीरू 13 पर खेल रहे हैं, टारगेट 78 का है। सलाउद्दीन का बॉलिंग एनालिसिस 1.5 गेंदे और 1 रन 1 विकेट। 1 नंबर का टूर्नामेंट है वाली प्रीमियर लीग। 1 नंबर की गेंदबाजी मैदान के अंदर, बहुत सारे गेंदबाजों ने मेडन ओवर भी डाले हैं, उसमें ये शुमार है। तीसरी बार ये कारनामा करने वाले खिलाड़ी है सलाउद्दीन। इस वक्त जाकिर के चेहरे पर थोड़ी खुशी है, 2 मैच जीते हैं, क्योंकि जीतने का स्वाद चखना कुछ अलग ही बात होती है। ये बेहतर है, इस तरह से किसी ने भी खेलने की कोशिश ही नहीं की। अगर इस तरह से खेलते तो कम से कम वो 12 गेंदों में 12 रन तो आते। अभी फिलहाल देखिए तीसरे ओवर का खेल समाप्त, सिंगल के साथ वीरू रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। अब 18 गेंदों में जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे। देखते रहे, सुनते रहे, वाली प्रीमियर लीग 2021 का जबरदस्त घमासान। लवंडिया लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। चलिए पठान साहब को वापस लेके आए हैं, क्योंकि पिछले ओवर में 13 रन आए थे। सलाउद्दीन का ओवर बहुत ही अच्छा रहा, 2 ओवर 2 रन और 1 सफलता। कमाल की गेंदबाजी, एक मेडन ओवर भी डाला इन्होंने। पीछे अगर बीच में वो एनालिसिस है, उसमें एक मेडन ओवर भी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार शाहिद पठान। वीरू है तब तक टाइगर जिंदा है। 18 गेंदों में 62 चाहिए। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। पीछे खिलाड़ी है छोटे कद के असद ने गेंद को, असद आलम। और एक बार भी देखिए इस मुकाबले में इस तरह का आलम बन गया है, सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। इस मुकाबले को जीतने के लिए आपको वो बड़े शॉट खेलने की जरूरत है। अभी फासला बढ़ रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शाहिद पठान तैयार है। ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल है। वसंत गेंदबाजी 1 नंबर है, बल्लेबाजी में अभी भी फीका फीका रंग लग रहा है। तो आप दूसरी एंड की तरफ जाइए भाई। सामने वीरू बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते हुए। ये देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डगआउट में तालियां बज रही है, इसलिए बज रही है खास करके वो समर्थन मिल रहा है पठान वॉरियर्स को। युवराज 11 के खिलाड़ी बस स्ट्रगल कर रहे हैं। पठान वॉरियर्स ने आज रन भी बनाए हैं और अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान के अंदर। सिंगल लिया, थोड़ा सा अलग अंदाजा इनका, फ्रंट फुट पर नहीं आते, बैक फुट पर रक्षात्मक ढंग से खेलते हैं। कितनी बिंदी गेंदें आई हैं, एक अकेले गेंदबाज ने 10 गेंदें बिंदी गेंदें डाली है। बाकी अगर देखें तो शाहिद पठान के अभी इस ओवर की 2 बिंदी गेंदें हैं। आपके पास 36 गेंदें हैं, जिसमें से 2 ओवर आप बिल्कुल बिंदी गेंदें खेल चुके हैं। तो वो स्ट्राइक रोटेट लाइफ लाइन को आप भूल गए हैं। अभी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये शाहिद भाई भी बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए। 12 गेंदों में 15, अब 13 गेंदों में 16 रन। स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की जरूरत है। स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं, वसंत 5 गेंदों में 2 रन। आपको रन कितने चाहिए? 78 रनों की जरूरत है। 13 गेंदें आपके पास है, 59 रन चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, स्कोर बोर्ड को आप नहीं चला पा रहे, वो सबसे बड़ी परेशानी मैदान के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, उड़ाइए उड़ाइए आसमान की तरफ। बहुत सुंदर तरीके से ये शॉट खेला गया है, अच्छा शॉट है, गेंद बाउंड्री के बाहर। जिनके इरादे बुलंद हो वो सड़कों की नहीं आसमान की बातें करते हैं। ये आसमानी बातें करने वाला गगनचुंबी छक्का था। इकतीस 2 विकेट के नुकसान पर 31 पर 2। आइए डीजे, आपकी बारी आई है, अब आपके पास अभी भी देखिए सज के सवर के जब आए रानी। शुक्रिया डीजे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है वाली प्रीमियर लीग 2021। आप देख रहे हैं कल 8 बजे टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और कल के जो 3 मैचेस बाकी है ना, 2 मैचेस अभी भी बाकी है एसपीएल सुपर किंग के। तो दोनों मैचेस में आप राहुल घरत साहब को जरूर देखेंगे। 25 पर 2
सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, रन नहीं बन रहे, रनों के लिए संघर्ष मैदान के अंदर जारी है। अभी तो अगर देखिए कोशिश दोनों तरफ से जारी है, लेकिन गेंद जो है ना बल्ले के ऊपर भारी है। यहां इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, आगे वाली लेन थी। इस खिलाड़ी ने भी देखिए एक बार फिर सबको प्रभावित किया है। छोटी गेंद थी, जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। 6 की मोहर लगाते हुए वीरू हो जा शुरू। इस वक्त देखिए आपको रुकना नहीं है यहां से। अच्छा शॉट, सज के संवर के चपया गेलू रानी, दिनवे में मना का बड़ा गेलू, राती में सपना तू अपना देखा के हमारा। थैंक यू डीजे। 31 2 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों का खेल, 47 रनों की जरूरत है। इस बार भी छोटी गेंद थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, ले लिया कैच। वीरू बैक टू द पेवेलियन जाते हुए, इसका मतलब है कि पठान वॉरियर्स ने शिकंजा कस लिया है, बड़ी मछली जाल में फंसी है। सारंग डीजे का गाना आएगा, मैदान के अंदर नए बल्लेबाज भी आएंगे। थँक यू डीजे। आयुष्याच्या खेळपट्टीवर किंवा क्रिकेटच्या मैदानावरती थोडे सावध राहा। जवळ उभे असलेले लोकच तुमचं स्टंपिंग करतात, तुम्हाला आउट करतात, त्यामुळे इथे असत असरदार होतोय। अप्रतिम कामगिरी, 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। याचा शॉट है, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, 1 बाउंस ओवर रोप एंड 4 रन्स। ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम वसंत, स्ट्रोक अच्छा है। 35 पर 3, 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। वसंत तैयार है, 12 पर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना किया, 8 गेंदों में 43 चाहिए। हेलीकॉप्टर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। इक्के दुक्के से बात न बनेगी, ना इक्का दुक्का। अभी एक बार फिर चाहिए छक्का चौका, लगातार बड़े शॉट खेलने की जरूरत है। अभी यहां से 37 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है, असद ने प्रभावित किया। असद असरदार सरदार बने हैं, छोटे कद के हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टैलेंट जो है ना वो कूद कूद कर बना हुआ है। 37 पर 3। बिल्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, शाम का सत्र चल रहा है। पठान वॉरियर्स ने शिकंजा कस लिया है, अभी तो इनका पलड़ा भारी है। युवराज 11 क्या चमत्कार करेंगे। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार है, रोशन, एक तरफ वसंत है, खास करके जमीर सैयद का विकेट। वीरू और जमीर सैयद ने भी प्रभावित किया था, एक शानदार पारी आपने देखे। ऑन साइड पर स्क्वेयरली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। इक्के दुक्के से तो बात नहीं बनेगी, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है और प्रभावित किया इस छोटे कद के गेंदबाज ने। रोशन और एक तरफ वसंत ये जोड़ी है, लेकिन जमीर सैयद जो कदम का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा था, कमाल का वो अर्धशतक इन्होंने बनाया था, उनका बैट विकेट। वीरू है, लेकिन फॉर्म में जो खिलाड़ी है उनका होना बहुत जरूरी। जब आप इतने बड़े टोटल की तरफ जा रहे हैं, 6 गेंदें 39 है, कहते कि चमत्कार जरूर होते हैं, बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। 6 गेंदें 39 रनों की जरूरत है। अभी क्या यहाँ युवराज 11 को चमत्कार ही बचा सकता है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। डीजे आइए, गाने के साथ मैदान के अंदर जाएंगे। 6 गेंदें थैंक यू डीजे। 39 तक आने के लिए आपको 5 ओवर लेने पड़े हैं। अभी आपके पास 6 गेंदें हैं और आपको 39 तक जाना है, तो ये सफर इतना आसान नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला था। विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है, चाहे जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान। खराब काम करते तो उंगली खड़ी हो जाती है, इस वक्त उंगली खड़ी होती भी बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि ये परेशानी है, दबाव बढ़ता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। अब यहां देखिए थोड़ा आगे चले गए थे, विकेट कीपिंग लाजवाब रही है।
प्रेजेंटी लगा के तो बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए ये जो टीम है युवराज 11 की टीम निर्भर है वीरू के ऊपर, एक बार फिर वो सैयद के ऊपर है, नीलेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीतीश खास करके ये तीसरे नंबर पर बल्लेबाज आए थे। उसके बाद में वसंत है लेकिन गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजों में अभी तक इन्होंने प्रभावित नहीं किया। 5 गेंदे 39। अब इनको क्या हुआ, प्रेशर तो वैसे बल्लेबाज के ऊपर है, अभी इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत, अगर 6 भी छक्के आएंगे ना तो वो सामने वाली टीम में जीतने वाली नहीं है। 44 विकेट के नुकसान पर है, अभी प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है वो बल्लेबाज को करना है। ये बेहतर लाइन है, स्टंप के अंदर से एक बार फिर वो थोड़ा बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छा एंगल क्रिएट करते हुए 4 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। अगर 4 गेंदों में 4 छक्के आते हैं तो 24, मतलब मंजिल से दूर है। गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, और वैसे वसंत या निशांत की बात करें, निशांत और रोशन मैदान के अंदर है, बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी परेशानी है कि अभी सामने टारगेट बहुत बड़ा है, रन नहीं बन रहे, पैर नहीं चल रहे हैं। सुर और ताल के साथ अच्छी गेंदबाजी, चाहे गेंदबाज सलाउद्दीन हो, उसके बाद में शाहिद पठान आए, असद असरदार साबित हुए, अब्दुल को तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जाके केवल वो 6 गेंदे समाप्त करके डगआउट की तरफ सेलिब्रेशन करने के लिए आना है। 3 गेंदे शेष है, 37 रनों की जरूरत है। कल 8 बजे ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। वाली प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो ग्रैंड फाइनल में चलेगा। और एक गेंद ब्रॉकहोल में डालना चाहते थे, आशुतोष हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। 78 का लक्ष्य है, रन संख्या 41, 4 विकेट के नुकसान पर। शाम का सत्र है, मुझे चाय की सुगंध आ रही है। बीच मैदान पर अगर देखें तो पठान वॉरियर्स को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया आज गेंदबाजों ने। अभी तो बल्लेबाज पवित्र रिश्ता ही नहीं बना पा रहे गेंद और बल्ले के बीच, रन तो बन रहे हैं लेकिन विकेट के पीछे। इसका मतलब है कि आप बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे हैं। 2 गेंदों का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यहां से। 2 गेंदे 34 रनों की जरूरत। आज का दिन पूरी तरह से अगर देखें तो रोचक मुकाबले से भरा हुआ रहा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद, ओह अच्छा शॉट, ये अच्छा शॉट है, लेकिन ये शॉट आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। थोड़ा एंटरटेन करेंगे, थोड़ा स्कोरबोर्ड को आगे लेके जाएंगे तो बेहतर है। पाने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है, एंटरटेन कीजिए भाई। गेंद के ऊपर निगाह भी नहीं थी, गेंद टोको लगी थी। 50, 4 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद में 28 चाहिए। यह भी उड़ाया आसमान की तरफ, इस पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, ले लिया कैच। पकड़ो कैच, जीतो मैच। शाहिद पठान ने लिया कैच। सैमुअल 25, सलाउद्दीन 15, 15, शाहिद के 14, जियाद ने बनाए 12। टोटल स्कोर 77, जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में वीरू के 22 हैं, बाकी अगर वसंत के 14। आज बल्लेबाजों ने हाराकिरी की है। अब्दुल जिन्होंने 1 ओवर में 11 रन दिए, 2 सफलता उनके नाम पर। शाहिद 2 ओवर में 22 रन, 1 सफलता उनके नाम पर। सलाउद्दीन कमाल का प्रदर्शन, 2 ओवर 1 मेडन डाला, 2 रन खर्च किए और 1 शिकार इनके नाम पर है। उसके साथ असद असरदार जो छोटे कद के गेंदबाज है, इन्होंने भी प्रभावित किया, लेकिन सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा सलाउद्दीन द्वारा। 15 रन बनाए और उसके साथ 1 मेडन ओवर। मतलब अभी तो बताने की जरूरत है कि मैन ऑफ द मैच के हकदार को